आज मैं आपके साथ कोलकाता के सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ने वाला दो दोस्तों की कहानी शेयर करने जा रहा हूँ। जी नहीं, आज कोई इमेजिनरी स्टोरी नहीं, बल्कि आज मैं आपके साथ वाव मोमो के फाउंडर सागर दरियानी और विनोद कुमार होमगाई का सिर्फ 30,000 रुपीज से शुरू करके 300 करोड़ रुपीज की कंपनी स्टैब्लिश करने की रियल स्टोरी शेयर करूंगा। कहानी की शुरुआत होती है कोलकाता के सेंट जेम्स स्कूल के गेट के बाहर टिफिन टाइम में बैठने वाला एक मोमो सेलर से। बचपन में सेंट जेम्स स्कूल में पढ़ते वक्त जिस मोमो सेलर के पास से हर रोज सागर मोमो खरीद के खाते थे और वहीं से सागर एक मोमो लवर बन गए थे। इसके अलावा जब बचपन में दूसरे बच्चों के नोटबुक पे सुपर हीरोज के स्टिकर्स लगे हुए रहते थे, तब सागर के नोटबुक पे डिफरेंट कंपनीज के लोगो लगे रहते थे। बचपन से ही सागर का ड्रीम था अपनी एक सक्सेसफुल कंपनी शुरू करने का, लेकिन मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने की वजह से दूसरे मिडिल क्लास बच्चों की तरह ही अपनी खुद की एक कंपनी सागर के लिए एक ड्रीम के जैसे था। इसके बाद स्कूल से पास आउट होके सागर कोलकाता के सेंट जेवियर्स कॉलेज में बीकॉम कोर्स में एडमिशन लेते हैं। दूसरी तरफ बाय बर्थ एक नेपाली होने की वजह से विनोद का एक मोमो लवर होना जाहिर सी बात है। कोलकाता के सेंट जेवियर्स कॉलेजिएट स्कूल से हायर सेकेंडरी पास होने के बाद विनोद भी कोलकाता के सेंट जेवियर्स कॉलेज में बीकॉम कोर्स में एडमिशन लेते हैं और यहीं पे एज ए क्लासमेट सागर और विनोद के बीच में दोस्ती होती है, क्योंकि शायद दोनों ही मोमो खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। ऐसे में फाइनल ईयर में रहते वक्त सागर ने एक दिन विनोद से कहा, यार लोग अगर पिज्ज़ा बर्गर से खेल के इतनी बड़ी बड़ी बिजनेस एम्पायर खड़ी कर सकते हैं तो मोमो से क्यों नहीं, एक बार ट्राई करके क्यों ना देखा जाए। आइडिया सुनते ही विनोद राजी हो जाता है। सागर और विनोद में से कोई भी मैथ्स में अच्छे नहीं थे, इसलिए उन दोनों को ही बहुत अच्छे से मालूम था कि कैट एग्जाम देके किसी अच्छे बी स्कूल से MBA करने का मौका उन्हें शायद कभी नहीं मिल पाएगा। इसलिए शुरू से ही दोनों का एक कॉमन ड्रीम था, खुद का एक सक्सेसफुल बिजनेस स्टार्ट करना। लेकिन फाइनल ईयर के दौरान एक इंटरनेशनल बैंक से उन दोनों को 3 लाख पर एनम सैलरी की जॉब ऑफर मिलती है, जो कि 2008 के हिसाब से एक हैंडसम अमाउंट था। हालांकि उन दोनों का बिजनेस शुरू करने का कोई प्रॉपर प्लान नहीं था, लेकिन फिर भी रिस्क लेके अपने ऊपर भरोसा रख के वो लोग उस जॉब ऑफर को रिजेक्ट कर देते हैं और यही से शुरुआत होती है वाव मोमो की जर्नी। शुरू में अपने पेरेंट्स से 30,000 रुपये उधार में लेके और जादवपुर में एक रिलेटिव को रिक्वेस्ट करके उनके अपार्टमेंट के ग्राउंड फ्लोर को एज अ किचन यूज करने का परमिशन लेके सिर्फ 200 स्क्वायर फीट की एक किचन, एक टेबल और एक छोटे से रेस्टोरेंट के शेफ रामजी केसी को महीने के 3,000 रुपये सैलरी देके एक पार्ट टाइम जॉब के हिसाब से हायर करके सागर और विनोद वाव मोमो की शुरुआत करते हैं। इसके बाद कोलकाता के टालीगंज में गाछतौला नाम की एक जगह पे स्पेंसर्स मैनेजमेंट के साथ जाके बात करते हैं सागर और विनोद। 18% रेवेन्यू शेयर करने की कंडीशन पे स्पेंसर्स के अंदर एक छोटा सा स्टॉल लगाने का परमिशन मिल जाता है उन दोनों को। परमिशन मिलते ही सागर और विनोद अपने पेरेंट्स से लिए हुए 30,000 रुपीज से वो स्टॉल सेटअप कर लेते हैं। तब सागर का दिन शुरू होता था सुबह 5:30 बजे उठकर अपनी साइकिल लेके मोमो बनाने का रॉ मटेरियल जैसे कि सब्जी, चिकन, ये सब बाजार से खरीदने जाकर ये सब खरीद ले आकर राम जी की मदद से मोमो तैयार करके उसे लेके स्पेंसर्स की तरफ निकल पड़ते थे सागर और विनोद। सागर और विनोद तब वाव मोमो की टी शर्ट पहन के स्पेंसर्स के एंट्री गेट के सामने एक प्लेट में मोमो हाथ में लेकर खड़े रहते थे और जब भी कोई स्पेंसर्स से कुछ खरीदते थे ये दोनों उनके पास जाकर उन्हें मोमो का एक फ्री सैंपल टेस्ट करने के लिए रिक्वेस्ट करते थे। ऐसे पहले दिन में ही इन दोनों ने मिलकर 2200 रुपीज का मोमो सेल किया था और महीने के आखिर में ये टोटल अमाउंट बन गया था 53,000 रुपीज। इतनी अच्छी प्रोग्रेस देखते हुए स्पेंसर्स मैनेजमेंट उन्हें और भी 6 अलग अलग जगह पर स्पेंसर्स में स्टॉल ओपन करने का परमिशन दे देते हैं। 2008 से लेके 2010 के बीच में टोटल 6 स्टॉल्स वाव मोमो ओपन कर लेता है। इसके बाद 2010 में अपने सेविंग से 14 लाख रुपीस इन्वेस्ट करके कोलकाता के सॉल्ट लेक सेक्टर 5 में, जहां पे कोलकाता के ज़्यादातर बड़े बड़े कंपनीज के ऑफिसेज है, वहां पर वाव मोमो फर्स्ट अपना इंडिपेंडेंट स्टॉल ओपन करता है। 200 स्क्वायर फीट की वही सेम किचन धीरे धीरे बड़ा होते होते आज 1200 स्क्वायर फीट में बदल चुका है और जादवपुर में वो ग्राउंड फ्लोर अब वाव मोमो का हेडक्वार्टर बन चुका है। ऐसा नहीं है कि वाव मोमो को सक्सेसफुल बनाने के लिए सागर और विनोद को किसी भी मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा था। हजारों प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था उन्हें। एक नई कंपनी शुरू करने के लिए जो लीगल फॉर्मेलिटीज होते हैं उसके बारे में इन डेप्थ नॉलेज ना रहने की वजह से जैसे ही कंपनी थोड़ी सी ग्रो होने लगी,
कई सारे लाइसेंस ना करवाने के इल्जाम से गवर्नमेंट वाव मोमो के ऊपर कई सारे फाइन आरोप करने लगते हैं, जिस वजह से सागर और विनोद को कई तरह के प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ा था। लेकिन वो लोग वाव मोमो को सक्सेसफुल बनाने के लिए हाईली डेडिकेटेड थे। 2011 में वाव मोमो कोलकाता के साथ साथ दूसरे बड़े शहर में भी स्टॉल ओपन करने का डिसीजन लेते हैं और बेंगलुरु के फिनिक्स मार्केट में कोलकाता के बाहर वाव मोमो का पहला स्टॉल ओपन होता है। और अब तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई के साथ साथ इंडिया के और भी 13 सिटीज़ में करीब 200 से भी ज़्यादा स्टॉल ओपन हो चुका है वाव मोमो का। और अगले 2021 साल के अंदर अंदर और भी 400 स्टॉल्स के साथ इंडिया के बाहर भी यूएस, यूके और कनाडा में भी वाव मोमो स्टॉल ओपन करने का सोच रहे हैं सागर और विनोद। और शुरू में सिंगल राम जी से आज उसी राम जी के अंडर 700 से भी ज़्यादा शेफ वाव मोमो के लिए काम करते हैं। और शुरू में सागर और विनोद 2 एम्प्लॉयज़ से आज 1000 से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ वाव मोमो के साथ जुड़ चुके हैं। सिर्फ स्टीम मोमो से शुरू करके वाव मोमो आज 16 वैरायटीज़ ऑफ मोमो ऑफर करता है। 2008 में सिर्फ 30,000 रुपीज़ लेके शुरू किया हुआ वाव मोमो का 2008 में इवैल्यूएशन के बाद वैल्यू बन चुका है 300 करोड़ रुपीज़। कोलकाता के 2 यंग ग्रेजुएट्स सागर दरियानी और विनोद कुमार हुमागाई का वाव मोमो की सक्सेस स्टोरी हमें ये सिखाती है कि डिज़ायर, पेशेंस एंड कॉन्फिडेंस, अगर ये 3 चीज़ एक साथ है तो टिपिकल एजुकेशन एंड जॉब लाइफ के बाहर आके भी अनबिलीवेबल कुछ किया जा सकता है। जैसे कि सागर ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, वाव मोमो नाम के पीछे आइडिया ये था कि जब भी कोई हम लोगों का बनाया हुआ मोमो टेस्ट करेंगे, उनके मुंह से सिर्फ यही आवाज़ आनी चाहिए, वाव। इसलिए हम लोग कॉन्फिडेंट थे कि अगर कोई एक बार हमारे बनाए हुए मोमो का फ्री सैंपल टेस्ट कर लेंगे तो वो हमारे काउंटर पर और एक प्लेट मोमो ऑर्डर करने के लिए ज़रूर आएंगे। और यही सेल्फ कॉन्फिडेंस उन्हें यहाँ तक पहुँचने में सबसे ज़्यादा मदद किया है। हमारी लास्ट वीडियो बुद्धूराम का असफल से सफल होने की कहानी, उस वीडियो में आप में से बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया था वाव मोमो की सक्सेस स्टोरी के ऊपर एक वीडियो डालने के लिए, इसलिए हम लोगों ने आपका रिक्वेस्ट पूरा किया। अब आपकी बारी है हमारी एक रिक्वेस्ट पूरा करने की। अगर आपको इस वीडियो से इंस्पिरेशन मिला हो तो इसे ज़रूर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि उन्हें भी आपकी मदद से इंस्पायर होने का मौका मिले। अब बारी है मोस्ट मोटिवेटिंग कमेंट की। कैवल्या, थैंक यू सो मच इतना बढ़िया एक फीडबैक के लिए। हमें उम्मीद है कि आप हमेशा ऐसे ही हमारे साथ रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।